नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तुम्मिडिहेडी बैरेज प्रोजेक्ट की तामीर के लिए एक्शन प्लान को तेज़ करने की दी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत इस बार यानी 46,000 से ज़ायद जर्नलिस्टों को एक्रेडिटेशन कार्ड देने का बना रही है मनसूबा। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आंदोल के डाकोर गांव में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का किया इफ्तिताह। बी शिवधर रेड्डी 32 साल शानदार खिदमात के बाद बहैसियत DGP रिटायर हो गए। इस ज़िम्न में इनकी विदाई तकरीब हुई मुनाक़िद। महात्मा ज्योतिबा फूले BC वेलफेयर रेसिडेंशियल के तलबा इस साल SSC नताइज में शानदार कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर ने दी मुबारकबाद। रियासती वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव ने करीब 2026 सीज़न की तैयारियों के सिलसिले में आला सतही इजलास किया मुनाक़िद, जिसमें कॉरपोरेशन और बींज कंपनियों के नुमाइंदों ने की शिरकत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड की मुद्दत 16 जून 2026 तक बढ़ा दी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तुम्मिडिहेडी बैरेज प्रोजेक्ट की तामीर के लिए एक्शन प्लान को तेज़ करने की हिदायत दी। एक आला सतही इजलास में माहिरीन ने बताया कि 150 मीटर ऊंचाई पर बैरेज की तामीर से कम 100 TMC पानी का मौसर इस्तेमाल मुमकिन होगा, जो रियासत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजू है। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी है कि महाराष्ट्र हुकूमत के साथ फ़ौरी बातचीत शुरू की जाए और इस मंसूबे की मंजूरी के लिए मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी से ताउन हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से तेलंगाना के बालाई इलाकों को आबाशी और पीने के पानी की सहूलत मिलेगी, जबकि दीगर मुताल्लिक़ा मंसूबों पर भी मानसून से पहले काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना में जर्नलिस्टों के लिए बड़े पैमाने पर एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी किए गए। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम अहले सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड्स देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि इस बार गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में तकरीबन दुगनी तादाद में यानी 46,000 से ज़ायद जर्नलिस्टों को एक्रेडिटेशन देने का मनसूबा है, जबकि पहले ये तादाद 23,000 तक महदूद थी। वज़ीर ने ऐलान किया कि 10 मई तक दरख्वास्त देने वाले तमाम सहाफ़ियों को कार्ड्स जारी किए जाएंगे और 1 मई से तमाम अज़ला में तकसीम शुरू होगी। इसके साथ ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर सहाफ़ियों के लिए मज़ीद सहूलियात और सेहत से मुताल्लिक़ मनसूबे भी तैयार किए जा रहे हैं, जबकि बस पास की मुद्दत 15 मई तक बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आंदोल के डाकोर गांव में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों में आवाम को बेहतर और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत के शोबे को मजबूत बना रही है, जबकि कैंसर, डायलिसिस और दिल के अमराज का इलाज भी कॉरपोरेट सतह पर मुफ्त दिया जा रहा है। वज़ीर ने आवाम को हिदायत दी है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर पेन किलर अद्वियात इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे गुर्दों के मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आंदोल को हेल्थ हब के तौर पर तरक्की दी जा रही है और आवाम को जोगीपेट व संगारेड्डी के सरकारी अस्पतालों की मुफ्त तिब्बी सहूलियात से फ़ायदा उठाना चाहिए। వైద్య సేవలు మీకు అందిస్తామని చెప్పేసి మాట్లాడడం జరిగింది. మరి ప్రధానంగా డాక్టర్ నరేష్ నాతో మాట్లాడినప్పుడు కొద్ది జాగ్రత్త పడాలి సార్, మనము మందులే కానీ అన్నీ కూడా కొద్ది సమయం పడుతుంది, ప్రకాశం మనం కాపాడుకున్నాము అని. ఈ రోగం కొద్దిగా చాలా ప్రొలాంగ్ అవుతుంది, టైం పడుతుంది, ఎంత మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా సమయం పడుతుంది. ప్రకాశం కూడా అధైర్యపడకూడదు, ధైర్యాన్ని మనం ఇవ్వాలి. సో ఏ మందులున్నా నేను అప్పుడు చెప్పాను మా ప్రకాష్కు, నరేష్కు, ఏ మందులున్నా, ఎలాంటి మందులున్నా, ఎంత ఖరీదైనా నువ్వు మాత్రం అధైర్యపడకూడదు. నా తమ్ముడివి, మామూలువి, నేను కాపాడుకుంటామని చెప్పేసి ప్రకాష్ చెప్పడం జరిగింది. అంతే సమానంగా అదే కమిట్మెంట్తో, అదే నిబద్ధతతోటి మా నరేష్ సేవలు అందించిండు. ఈరోజు దాని ఫలితమే ఈరోజు మనం ధర్మశాస్త్ర ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇక్కడ డాకూర్ ప్రజలకు సంబంధించి అందరి స్క్రీనింగ్ చేయాలి, వాళ్ళు ఏ రకంగా ముందుకు పోవాలి, మనము
అని ప్రకాష్ ఆలోచన. ప్రకాష్ చెప్పినట్టు సరే మనం ఒక మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తాము మా డిఎం వచ్చే డైరెక్షన్లో. తర్వాత ఈరోజు ప్రత్యేకంగా నేను మా డాక్టర్స్, ఈరోజు డాక్టర్కి వచ్చిన డాక్టర్స్ వాళ్ళ నరేష్ నరదు సహా సంపత్ ఆనకాలజీ ఫిజిషియన్, దాంతో సహా మా డాక్టర్స్, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు, నర్సెస్, మా ఆశా వర్కర్స్, ఏఎన్ఎంస్, మీ అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. కానీ మీ అందరికీ ఒక సూచన, ఒక సలహా, ఒక ఆలోచన. నరేష్ ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ చాలామందికి బొక్కల నొప్పులు, వెన్నుపూస నొప్పి, తర్వాత ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతున్నాము. నొప్పులు నివారించడానికి మనం రోజు ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాము. ఆ గోళీలు వాడడం వల్ల, ఆ మందులు వాడడం వల్ల రాను రాను మన మూత్రపిండాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. बी शिवधर रेड्डी 32 साल शानदार खिदमात के बाद बहैसियत डीजीपी रिटायर हो गए। इस मौके पर तेलंगाना पुलिस की जानिब से तेलंगाना पुलिस अकेडमी के सुदर्शन परेड ग्राउंड में शानदार विदाई तकरीब का अहतमाम किया गया, जहां इन्हें एजाज़ के साथ रुखसत किया गया। रिटायरमेंट के बाद हुकूमत ने इन्हें स्टेट सिक्योरिटी एडवाइज़र मुकर्रर किया है। इस मौके पर शिवधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पुलिस की क़ियादत करना इनके लिए फ़ख्र की बात रही और उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। साथ ही नौजवान अफसरान को मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं पेश किए। Today I demitted office on superannuation. I retired on superannuation. As part of this, which is a formal parade, farewell parade has been organized, and I attended this. It is a great honor to lead the Telangana Police Force. Very progressive and very tech-savvy, very efficient police force. It's a great honor and pride for me to have led this force. These past 7 months have been an extremely memorable time for me, and I'm very happy that we could announce the demise of the CPI Maoist movement, armed movement. And also, I'm happy that we could take up road safety as a major issue, and we have started a campaign against it, against the accidents on the roads. So these 3-4 months have been extremely useful and fruitful. I thank the government of Telangana, led by the Honorable CM Mr. Revanth Reddy, for giving me this opportunity. So I wish all the youngsters the very best in their next endeavors. Thank you. महात्मा ज्योतिबा फूले बीसी वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल के तलबा ने इस साल एसएससी नतायज में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 98.99% कामयाबी हासिल की और रियासत में दूसरा मुकाम हासिल किया। 2 तालिबात ने 588 नंबर हासिल करके टॉप किया, जबकि साई मनोज रेड्डी और लासैया ने 587 नंबर हासिल किए। मजमूई तौर पर 204 स्कूलों ने 100% नतायज दर्ज किए, जबकि हज़ारों तलबा ने 90% से ज़ायद नंबरात हासिल किए। इसी तरह बीसी वेलफेयर के हॉस्टल्स के तलबा ने भी उम्दा मुजाहरा करते हुए 96.5% कामयाबी हासिल की। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर समेत आला हुक्काम ने तलबा और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी मेहनत को सराहा और इसे तालीमी शोबे में एक बड़ी कामयाबी करार दिया। మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే గురుకులాల్లో 100% మార్కులు సాధించిన ఎస్ఎస్సి విద్యార్థులకు బలహీన వర్గాల శాఖ తరఫున రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన అభినందనలు. భవిష్యత్తులో ఇంకా ఉన్నత స్థానాలు ఎదగడానికి ఈ ఫలితాలు మీకు ఉపయోగపడాలని కోరుతూ దాదాపు 297 కాలేజీల్లో 197 కాలేజీలు 100% రిజల్ట్ను సాధించి ఈరోజు అగ్రభాగాన నిలిచింది ఎంజేపీ సంస్థ. మరి టీచర్లకు, దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ విద్యా బోధనలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులందరినీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన, అదేవిధంగా బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ పక్షాన అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ర్యాంకర్స్ అందరికీ, అంటే ఇంటర్మీడియట్ కానీ 10th ర్యాంకర్స్ అందరికీ త్వరలో అభినందన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి ప్రోత్సాహపరిచే విధంగా చేస్తూ, ఎక్కడైతే రాలేదో వాటి పట్ల కూడా రివ్యూ చేయడం జరుగుతుందన్న మాట సందర్భంగా తెలియజేస్తాం.
रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने करीब 2026 सीज़न की तैयारियों के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक़िद किया, जिसमें ज़राई महकमा, सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बीज कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर ने हिदायत दी है कि किसानों को सिर्फ मियारी और ज़्यादा पैदावार देने वाली बीज ही फराहम की जाए और नकली या गैर मियारी बीजों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजलास में बताया गया कि ख़रीफ सीज़न में तकरीबन 134.66 लाख एकड़ पर काश्त मुतवक्को है, जिसके लिए 19.42 लाख कुंटल बीज दरकार होंगे, जबकि रियासत में इस वक्त 38.21 लाख कुंटल बीज दस्तियाब है। वज़ीर ने कहा कि किसानों की ज़रूरियात के मुताबिक बीजों की फराहमी यकीनी बनाई जाए और गैर क़ानूनी बीजों की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी की जाए, जबकि बीजों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चादरघाट पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से गुमशुदा 11 मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके मुतालिका मालिकान के हवाले कर दिए। पुलिस की इस कार्रवाई पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि मोबाइल फ़ोन्स गुम होते ही फ़ौरन CEIR पोर्टल या NCPR पोर्टल या फिर 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। अंदर जाना है बस ट्रेन में अंदर जाइए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड की मुद्दत 16 जून 2026 तक बढ़ा दी है। अदालत ने यह हिदायत GOMS नंबर 252 और तरमीम शुदा GO 103 के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जारी की। ये दरख्वास्तें तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन समेत दीगर की जानिब से दाखिल की गई थी, जिनमें हुकूमती अहकामात की क़ानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने पहले 1 माह की तोसी देने का फ़ैसला किया था, ताहम अदालत ने गर्मियों की तातीलात को मद्देनज़र रखते हुए इस मुद्दत को मज़ीद बढ़ाते हुए 16 जून तक कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इस तारीख तक तमाम मौजूदा एक्रेडिटेशन कार्ड्स कारआमद रहेंगे, जबकि रियासती हुकूमत को तफसीली जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दी गई है। इस फ़ैसले से रियासत भर के सहाफ़ियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वो बग़ैर किसी रुकावट अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे सकेंगे और एक्रेडिटेशन से जुड़ी तमाम सहूलियात हासिल करते रहेंगे। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे आर्जी राहत करार दिया और कहा कि मुस्तकिल हल के लिए क़ानूनी जिद्दोजहद जारी रहेगी, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत 16 जून को मुकर्रर की है।
CV आनंद ने तेलंगाना के नए DGP की हैसियत से तकर्रुरी पर खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना पुलिस की गुज़िश्ता दिहाइयों से जारी बेहतरीन पॉलिसियों को बरकरार रखते हुए नई तरजीहात के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में मॉइज़म और नक्सलिज़म में कमी के पेश नज़र अब हिकमत अमली को नए सिरे से तरतीब देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि आंध्रा और तेलंगाना ने इस मसले पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया, जहां सरेंडर और बाज़ाबतकारी जैसे पॉलिसियों के ज़रिए मुस्बित नताइज हासिल हुए हैं। I thank the Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Revanth Reddy Garu, and the state government for appointing me as the DGP of the state. It will be my endeavor to continue the good practices which Telangana Police has been adopting over the past few decades, especially the few priority areas which the Honorable Chief Minister has enumerated and has been discussing for the last 1 or 2 years. With the changing scenario, with the fall of Maoism in the country, we also need to reprioritize our activities. As you all know, the erstwhile state of AP and Telangana have been the pioneers in controlling this problem of Naxalism and Maoism. The famous AP model, or the Telangana model, is known to everyone. At the basis of it is the creation of organizations like Greyhounds and SIB to back the efforts of the district police forces. Along with the offensive, there was a parallel policy of surrender, rehabilitation, and giving employment opportunities to the surrendered Naxals and Maoists. So this is what has led to the control of the problem by the year 2008 or 2010 in the state. And now we see, due to the intense efforts of the Government of India, the problem in the country itself seems to be nearing an end. And through Operation Kagar, and also there's an extensive surrender and rehabilitation policy which has been put in place. So focusing on that, at the same time, now we see new issues taking up the attention of the police department. The problem of narcotics has become quite serious in the country and also in the state. That needs to be focused upon. Already a narcotics bureau called Eagle has been created, and a lot of effort is being put. Then we have cybercrime, which has been spreading and troubling citizens to a great extent who have been losing their money. So Cyber Security Bureau has also been created, but its role has to be looked into and magnified. Then we have traffic issues which are troubling the citizens. Urbanization has led to traffic issues. Citizens are really worried with it, and police has to take the initiative to create a separate vertical to deal with such issues. Disaster management also needs focus. So with changing times, the priorities also of the police have to be changed, and that is what we are looking at in the coming days. So with the help of everyone, the Telangana police has always used technology, and AI initiatives have also always been in the forefront, and that is why the policing in this area has always been up, way ahead of other forces in this country. So on this day, where we have bid farewell to the outgoing DGP, Mr. Shridhar Reddy, who himself has excelled in the field of policing and especially in the control of left-wing extremism. I wish him the very best and his family the very best of health. Thank you. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने के कविता की नई सियासी जमात के नाम तेलंगाना रक्षणा सेना TRS को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। कविता ने 25 तारीख को पार्टी के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने बंजारा हिल्स में इनकी रिहाइशगाह पर मंजूरी का ख़त हवाले किया। कविता की टीम के मुताबिक अब ये पार्टी नए नाम के साथ सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेगी। इस पेशरफ्त को रियासती सियासत में अहम तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है, जहां TRS नाम एक नए प्लेटफॉर्म के तहत सामने आया है।
हैदराबाद सिटी पुलिस ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त 21 साल टी रवि उर्फ चरण यादव निखिल यादव के तौर पर हुई है, जो पुलिस वर्दी पहनकर खुद को वज़ीर आला की सिक्योरिटी टीम का रुकन बताया था और आवाम को बगैर अपॉइंटमेंट सीएम से मुलाकात करवाने का झांसा देता था। पुलिस के मुताबिक ये शख्स सोशल मीडिया पर भी नकली शनाख्त बना रखी थी ताकि लोगों को धोखा दे सके। इसे 29 अप्रैल को सैफाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। SHO AC तैया ने आवाम को ख़बरदार किया कि ऐसे धोखेबाजों से मोहतात रहें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। ज़िले संगारेड्डी के शहर ज़हीराबाद के इलाके शांतिनगर में हर साल की तरह इस साल भी मुफ्त खतना कैंप कामयाबी के साथ मुनक़िद किया गया। कैंप का आगाज़ मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी की दुआ के साथ किया गया, जिसमें मुक़ामी अफराद और मौजूदीन ने शिरकत की। तफ़सीलात के मुताबिक ये फ़लाही कैंप गुज़िश्ता 23 बरसों से बाकायदगी के साथ मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका मकसद मुस्तहिक़ और आम आवाम को तिब्बी सहूलियात फ़राहम करना है। इस मौके पर हैदराबाद के माहिर डॉक्टरों की निगरानी में तकरीबन 300 बच्चों की खतना की गई, जबकि प्रोग्राम के दौरान मेहमानों की शॉल पोशी भी की गई। कैंप में आने वाले अवाम की सहूलत के लिए मोहम्मद जाफ़र नुमाइंदा काउंसलर वार्ड नंबर 34 की जानिब से तमाम शुरका के लिए तोआम का खुसूसी इंतज़ाम किया गया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद जाफ़र, मोहम्मद कलीम और मोहम्मद इलियास ने इंतज़ामी कमेटी की काविशों को सराहते हुए इसे एक अजीम फलाही खिदमत करार दिया, जबकि दीगर मौजूदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। आज जो फ्री मेडिकल फ्री खिदमत का खतना का कैंप का लगाया गया है 34 नंबर वार्ड के अंदर, और इस वार्ड के अंदर के जो खिदमत कैंप के जिम्मेदार हैं हमारे डॉक्टर सलाउद्दीन साहब और डॉक्टर तहसीन साहब और तकरीबन सारे डॉक्टर जमायत के कॉन्टेस्टेंट लीडर करीम भाई और यहाँ पे बहुत सारे जिम्मेदार हैं। मैं दो से तीन बात करना चाह रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब की जो खिदमत है आज से 20 से 22 साल से खिदमत कर रही है खतना कैंप के लिए, मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा खिदमत का कैंप मतलब हर साल से कंटिन्यू होते जा रहा है शांतिनगर के अंदर। और मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर साहब आप खैर आपको अल्लाह सेहत दे, ऐसे आप खिदमत करते जाएँ, बस आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत हमारे डॉक्टर सलाउद्दीन साहब की खिदमत 23 साल से और इस खिदमत में कंटिन्यू यानी कि 23 साल हर साल आना 400 से ज़्यादा यानी कि 400 से भी अबव यहाँ पे खतना कैंप का किया जा रहा है। बस ये गुजारिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले हमारे डॉक्टर सलाउद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कई सालों से यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हम उनका ये भी शुक्रिया अदा करते हैं हर वो चीज़ को उन्होंने मेंटेनेंस करते हुए हमारे को बुलाकर बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा देते हैं कि ताकि लोगों को हिम्मत अफजाई हो। तो डॉक्टर सलाउद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस चीज़ को करने की वजह से क्या है और गरीब को और कई खतना कराने का ऐसे लोग 3-4 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता। आज के दौर में 3,000-4 हज़ार रुपये क्या अहमियत रखते हैं आप लोग सब जानते हैं। जिस तरह अब वक्त निकाल कर अपना फील्ड की वक्त निकाल कर उनकी पूरी टीम को साथ में लेकर जिस तरह खतना कर रहे हैं, लोगों को सहूलत दे रहे हैं, मैं उनको अपनी जानिब से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपने माँ बहनों से सबसे ये अदबन गुजारिश करता हूं कि इनके हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको और सेहत दे और दौलत से कामयाब करे और अल्लाह ताला इनकी इज्जत में इजाफा करे। हम हमारे तरफ से डॉक्टर सलाउद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सबको और उनकी टीम को और शांतिनगर के मेरे भाइयों को दोस्तों को मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 30 अप्रैल 2021
मेराज का दिन आज हर साल की तरह इस साल भी जहराबाद में शांति नगर के बगल में अपना कैंप का एहतमाम किया गया था। हर साल की तरह इस साल भी 22-23 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमसे काम करे। अल्लाह चाहे तो किसी और से भी काम लेते थे, लेकिन अल्लाह चुना, अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार है कि अल्लाह ने काबिल समझा। और मैं पूरे लीडर्स का, खासकर हमारे कौंसलर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम बुलाते आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लीडर्स आते हैं, पूरे शांति नगर के पूरे नौजवान बच्चे हमारा साथ देते हैं, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का दोपहर का खाना हमारे जाबर भाई की तरफ से 34 नंबर की काउंसलर है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोले डॉक्टर साहब जो भी है मैं कर लेता हूँ, बोले लब्बाई बोलते, जो चीज़ पूछता हूँ मैं लब्बाई बोलते। हमारे इजाज़ भाई, कलीम भाई, बहुत सारे साथियाँ हैं जो हमारे को सपोर्ट करते हैं जहराबाद के शांतिनगर के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की मैं अपील करता हूँ कि ये सादगी से खतना करना है, कोई रस्म और रिवाज नहीं है जो हमारे पुराने मज़हब पुराने तरीके से तो रस्म और रिवाज मेहंदी हल्दी लगाते वो सब गैर ज़रूरी है। मैं उम्मत मोहम्मदिया से अपील करता हूँ कि ये बहुत सादगी से करिए, ये बहुत सादा अमल है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि अल्लाह ताला हमारे को करने का मौका दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल लास्ट ईयर 484 कुछ बच्चे आए थे, इस साल 300 के करीब या 250 के करीब नाम आ चुके हैं। अभी उम्मीद करते हैं और आते हैं। और ब्रादर इस्लाम यानी कि नॉन मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है इस साल नॉन मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं, नाम रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं। मैं मेरी टीम की और डॉक्टर हैदराबाद से जो डॉक्टर्स हैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और शांतिनगर की जो टीम है हमारा उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। का बहुत बड़ा एहसान है। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी खिदमत है। 23 साल से अपना कैंप भी रखा गया है और खाने पीने का भी इंतजाम बाबा की तरफ से हर किसी नौजवान अपने के अंदर हिस्सा ले चुके हैं। और तकरीबन जहराबाद मंडल से, जरा संगम मंडल, जानकर मंडल, पूरनपल्ली मंडल से, तकरीबन देहातों से हमारे 4 नंबर वार्ड में आके हुकूमत की तौर पर खिदमत कर रहे हैं। हर चीज़ की सेवा अल्लाह की तरफ से ऐसी खिदमत डॉक्टर नंबर में फरमाए। खिदमत में हिस्सा ले चुके हैं, अल्लाह की मदद से रहे और शहर में घूमे जाए खाना में कम और हिम्मत कर रहे हैं। और क्या सदर को दुआ करता है, घूमे जाए खाने में कैसे दुआ करना है। जमात इस्लामी हिंद जहराबाद नॉर्थ के प्रेस नोट के बमौजा पर रियासती सदर तेलंगाना मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ मोहम्मद अब्दुल मजीद शोएब के मुरासला के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद शहबाजुद्दीन रुकन जमात इस्लामी हिंद जहराबाद नॉर्थ को बहैसियत ज़िलाई सदर MPJ संगारेड्डी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो जल्द अज जल्द अपने ज़िले में MPJ का मज़ीद तारुफ करवाएंगे और तोसी के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तुम्मिडी हेडी बैरेज प्रोजेक्ट की तामीर के लिए एक्शन प्लान को तेज़ करने की दी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत इस बार यानी 46,000 से ज़ायद जर्नलिस्टों को एक्रेडिटेशन कार्ड देने का बना रही है मनसूबा। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आंदोल के डाकोर गाँव में मुफ्त में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आंदोल के डाकोर गाँव में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का किया इफ्तिताह। बी शिवदर रेड्डी 32 साल शानदार खिदमात के बाद बहैसियत DGP रिटायर्ड हो गए। इस ज़िमन में इनकी विदाई तकरीब हुई मुनाकिद। महात्मा ज्योतिबा फूले BC वेलफेयर रेसिडेंशियल के तलबा इस साल SSC नताइज में शानदार कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर ने दी मुबारकबाद। रियासती वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने करीब 2026 सीज़न की तैयारियों के सिलसिले में आला सतही इजलास किया मुनाकिद, जिसमें कॉरपोरेशन और बींज कंपनियों के नुमाइंदों ने की शिरकत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड की मुद्दत 16 जून 2026 तक बढ़ा दी। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल
तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।